लाइट्स कैमरा और एक्शन। मैं हमेशा से मानता हूँ कि एक हीरो की लाइफ कभी भी सिंपल नहीं होती, और जिसकी सिंपल होती है वो कभी हीरो नहीं होता। आई ऑलवेज एडमायर शाहरुख खान। एक लाइन सुनी थी कि धक्के खाते फैंस पाने के लिए धक्के पहले खुद खाने पड़ते हैं, और इसी को चलते मैंने सोचा कि चाहे 20 साल भी लग जाएंगे, मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूँगा। नॉलेज नहीं थी, इवन गाइडेंस भी बिल्कुल नहीं थी, बट कैसे भी करके मैंने अपनी जिद पे अड़ा था और मैंने मुंबई जाने का फैसला कर लिया। मुंबई पहुंचा और मेरे पास ना तो कोई दोस्त था, ना कोई रहने के लिए कोई सहारा रिश्तेदार। होटल में इतना रह नहीं सकते थे क्योंकि इतने पैसे नहीं थे। तो कैसे भी करके मैंने रातों रात बारिश के टाइम पे भी मैंने पीजी का एक बंदोबस्त किया। दूसरे ही दिन तो सोचा कि अब काम की तलाश करते हैं, और मैंने जगह जगह प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए और बहुत ट्राई किया, बहुत दिन मेहनत करने को लगे। हालांकि इतने पैसे नहीं होते थे तो हम टपरी पे चले जाते थे और वहाँ पे कटिंग चाय होती थी, मुझे अभी याद है, और वड़ा पाव और पार्ले जी के साथ गुजारा करना, और खाते खाते हमेशा घर के परांठे मम्मी के बहुत याद आते थे। कहीं ना कहीं मुझे था कि काम करना, और एक फाइनली काम मिला भी। 5 महीने लगातार बिना पैसे लिए मैंने काम किया, और फाइनली जब सैलरी मिली तो वो मिली जस्ट 15,000 रुपये। तो मेरे को लगा कि क्यों नहीं इस रश वाली इंडस्ट्री को छोड़कर मैं आपको पंजाबी इंडस्ट्री में लेके जाऊं, और मैं अपने पंजाब की ओर रवाना हो गया। और मुझे पहला एक सॉन्ग वीडियो मिला टी सीरीज़ का, मैंने वो किया। कहते ना वंस इन अ ब्लू मून वाली बात हो गई। उसके बाद ऐसा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर काम बार बार रिपीटेडली नहीं मिलते। तो उस टाइम के अंदर मुझे वो दिन याद है जब मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग किया करता था, और उस दौरान मुझे फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल इंडस्ट्री मुझे उस दिन मिली। और जो सपने मेरे फॉरएवर लिविंग में मैंने देखा, रियलाइज़ किया कि 2-3 साल के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं, जो शायद मैं 20 साल का विजन लेके गया था मुंबई के अंदर। और मैंने बिल्कुल ही सोचा फॉरएवर शुरू करने से पहले, क्योंकि मुझे अपने सपने से बहुत ज़्यादा प्यार है और क्लियर भी था, और इसलिए मैंने फॉरएवर प्राउडली शुरू किया। और मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया इस बिज़नेस के बारे में। कभी मैं सीसीडी जाता था, कभी मैं बरिस्ता जाता था। मुझे आज भी याद है कि मैं कभी बस स्टॉप में जाता था तो लोगों को उनसे मैं रीच आउट करने की कोशिश करता था, बात करने की कोशिश करता था। बहुत बार लोगों ने मुझे मना किया है, रिजेक्शन बहुत सारे फेस किए हैं, बट था कि करना है तो यही करना है, रुकना नहीं। जब मैंने बहुत मुश्किल से सुपरवाइज़र लेवल अचीव किया इस बिज़नेस के अंदर, मैंने कम से कम, मुझे याद है कि 1.5 लाख रुपए का SBI से एक मुद्रा लोन होता है, वो हमने लिया, और कैसे तैसे करके मैंने एक ऑफिस ओपन किया लोन लेकर। तुरंत ही जब ऐलान हुआ कि लॉकडाउन आने वाला है, तो आई वॉज सो अपसेट। मेरे को ये था कि जो मेरे पैसे लगे हैं वो सब डूब चुके हैं। एक महीने के अंदर रियलाइज़ हो गया कि हमें ऐसे नहीं बैठना, क्योंकि लॉकडाउन तो अगर 6 महीने चलता जाएगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो हमने डिसीज़न बनाया कि क्यों ना हम इस बिज़नेस को ऑनलाइन शिफ्ट किया जा सके। मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता था, प्रेजेंटेशन बनाना भी सीखा, जूम चलाना सीखा, लोगों से बात इंटरेक्ट करना सीखा थ्रू ऑनलाइन। ड्यू टू ऑनलाइन बिजनेस 10 से 100 लोगों की टीम कब हो गई पता ही नहीं चला। उस टाइम मुझे ये डायलॉग याद आया था, ऐसा भी क्या हीरो जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, और अगर फेस ही नहीं किया तो उसका क्या मजा। तो एक 2022 के अंदर मेरे बिजनेस पार्टनर वाज इस दुनिया में नहीं है ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज, बट आई वॉज सो ब्लेस्ड जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ हिम। आज फॉरएवर की वजह से वो सारा का सारा बिजनेस आज उसके ब्रदर के नाम पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स फेस करता गया वैसे वैसे ज़िंदगी में नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती गई। और हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने दिन रात एक कर दी
और दिन रात एक करने के बाद प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स ही करते करते ही ऐसा हुआ कि अचीवमेंट्स का रश लग गया। तो याद है मुझे कि ऑल्टो में मैं प्रेजेंटेशंस करने जाया करता था और आज मैं अपनी MG हेक्टर में जाता हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छी फील भी आती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर मैं 3 बेडरूम का एक बहुत आलीशान फ्लैट ले पाऊँगा और अपनी फैमिली को गिफ्ट कर पाऊँगा। नाउ लाइफ हैज़ बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक वक्त ऐसा था जब मैं हीरोज़ को फिल्म करने जाता था और आज फॉरएवर ने मुझे ही हीरो बना दिया। मैं हीरोज़ सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियल लाइफ में क्रिएट करने का दम रखता हूँ। मैं हूँ रजत, मैं हूँ फॉरएवर।